हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 और हिंदी विषय में हमारा 13वां अध्याय है अजमेर की यात्रा। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में करेंगे हमारे अभ्यास प्रश्न। तो बच्चों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं उच्चारण के लिए कुछ शब्द जो कि इस पाठ के अंदर आए हैं। हमें इन शब्दों का उच्चारण करना है ताकि हम इन शब्दों को पढ़ना सीख जाएंगे। तो करते हैं बच्चों इनका उच्चारण। पहला है व्यवस्थाएं, दूसरा है कार्तिक, तीसरा है ब्रह्मा, चौथा है बच्चों प्रसिद्ध, और पांचवा है गुंबद, और छठवा है तीर्थराज। अब करते हैं बच्चों प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, गुरमीत और रज्जाक कहाँ घूमने गए थे? बच्चों, जब गुरमीत रेलगाड़ी से अजमेर गया था तो दोनों दोस्त कहाँ पर घूमने गए थे? तो इसका उत्तर है गुरमीत और रज्जाक अजमेर घूमने गए थे, क्योंकि गुरमीत का जो दोस्त था रज्जाक वो कहाँ रहता था? अजमेर रहता था। इसलिए गुरमीत अजमेर में आया था। किसके साथ घूमने आया था? रज्जाक के साथ घूमने आया था। अब है दूसरा प्रश्न, अजमेर विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? बच्चों, जो अजमेर में विश्वविद्यालय है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो इसका उत्तर है अजमेर विश्वविद्यालय का नाम महर्षि दयानंद के नाम पर रखा गया था। बच्चों, अजमेर में महर्षि दयानंद की समाधि भी है और इसी के लिए वहाँ पर जो विश्वविद्यालय है वहाँ उसका नाम उनके नाम पर ही रखा गया है। और उस विश्वविद्यालय का क्या नाम है? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 3, पुष्कर में किसका मंदिर है? तो बच्चों, इसका उत्तर है पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। किसका मंदिर है बच्चों पुष्कर में? ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी के मंदिर के दाईं तरफ किसका मंदिर है? गायत्री देवी का। और बाईं तरफ है सावित्री देवी का मंदिर। प्रश्न नंबर 4 है, तीर्थराज किसे कहा गया है? तीर्थराज क्या होता है बच्चों? सभी तीर्थों का राजा। बच्चों, जो अजमेर में है पुष्कर सरोवर वो सभी तीर्थों का राजा कहलाता है, क्योंकि कार्तिक मास में यहाँ पर स्नान करने का अपना अलग ही महत्व है। कार्तिक मास में सभी जगह के लोग यहाँ पर स्नान करने आते हैं और यहाँ पर कार्तिक मास में मेला भी भरता है। इसीलिए बच्चों पुष्कर को तीर्थों का राजा कहा गया है। अब देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। बच्चों, नीचे यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, उन वाक्यों को हमें पढ़ना है और देखना है कि वो वाक्य सही है या गलत। अगर सही है तो हम लगाएंगे सही का निशान और अगर गलत है तो हम लगाएंगे गलत का निशान। तो क है बच्चों, रमजान के महीने में कम से कम 1 लाख यात्री अजमेर आते हैं। तो बच्चों, यह वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि रमजान के दिनों में वहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है और कम से कम 1 लाख लोग अजमेर की आबादी में और जुड़ जाते हैं। अब देखिए ख, रज्जाक मदार में रहता है। बच्चों, यह वाक्य बिल्कुल गलत है, क्योंकि रज्जाक कहाँ रहता था? रज्जाक रहता था दरगाह बाजार में। अब देखिए ग, गुरमीत रेल से अजमेर गया। तो यह वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि गुरमीत अजमेर रेलगाड़ी के द्वारा ही गया था। घ देखिए, अजमेर की यात्रा गुरमीत ने अकेले की। यह बच्चों बिल्कुल गलत है, क्योंकि अजमेर की यात्रा गुरमीत और रज्जाक दोनों दोस्तों ने साथ में की थी। अब आना देखिए बच्चों, उर्स के समय देग में बने चावल बांटने को देग लूटना कहते हैं। तो बच्चों, यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उर्स का जब मेला लगता है तो वहाँ पर जो बड़े बड़े कड़ाह है उसमें क्या बनता है? जर्दा बनता है, और उन कड़ाह को क्या कहते हैं? देग कहते हैं। तो जो उसका प्रसाद बांटा जाता है उर्स के महीने में तो उसे क्या कहते हैं? देग लूटना। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, रमजान के महीने में अजमेर सोच समझकर आने की बात रज्जाक ने क्यों कही? बच्चों, रज्जाक ने गुरमीत से कहा था कि अगर तुम रमजान में यहाँ आने की सोचो तो सोच समझकर ही आना। तो ऐसा उसने क्यों कहा था? तो इसका उत्तर है रमजान के महीने में अजमेर में और भी अधिक भीड़ हो जाती है, इसलिए सोच समझकर आने की बात कही थी।
बच्चों रमजान के दिनों में अजमेर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। सभी जगह बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। बाजार में, सड़कों पर भीड़ ही भीड़ रहती है। इसलिए उसने कहा था कि अगर रमजान में तुम यहाँ आओ तो सोच समझ कर ही आना। अब बच्चों प्रश्न नंबर 3, रमजान के दिनों में रज्जाक के मोहल्ले का प्रत्येक घर सुगंध से क्यों भर उठता है? बच्चों रमजान के दिनों में जो रज्जाक का मोहल्ला है, और रज्जाक का मोहल्ला कौन सा है? रज्जाक का मोहल्ला है दरगाह बाजार में। तो उसमें प्रत्येक घर सुगंध से भर उठता है, यानी सभी घरों में बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो यह खुशबू क्यों आती है? तो इसका उत्तर है, रमजान के दिनों में रज्जाक के मोहल्ले का प्रत्येक घर सुगंध से इसलिए भर उठता है क्योंकि चारों ओर इत्र और अगरबत्तियों की खुशबू फैली होती है। क्योंकि बच्चों दरगाह में इत्र और अगरबत्तियां आती है, इसलिए उनकी खुशबू सभी जगह फैल जाती है। इसलिए रज्जाक के मोहल्ले का सभी घर सुगंधित यानी खुशबू वाला हमें महसूस होता है। प्रश्न नंबर 4, यदि तुम अजमेर व पुष्कर जाओ तो वहाँ क्या क्या देखना पसंद करोगे? बच्चों अगर आप अजमेर घूमना जाओ और पुष्कर घूमने जाओ तो आप वहाँ पर क्या क्या देखोगे? तो इसका उत्तर है, यदि हमें अजमेर और पुष्कर जाने का मौका मिला तो हम भी गुरमीत की तरह सदर दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, दरगाह की मजार, महर्षि दयानंद स्मारक, पृथ्वीराज स्मारक, दयानंद की समाधि व आश्रम, आना सागर, दाहिर सेन स्मारक, ब्रह्मा मंदिर, पंचकुंड, पुष्कर सरोवर आदि सभी पवित्र स्थानों को देखना पसंद करेंगे। बच्चों अगर हम भी गुरमीत के जैसे ही अजमेर और पुष्कर घूमने जाएंगे तो हम भी वो सभी स्थान देखेंगे जो कि गुरमीत और रज्जाक ने देखे थे। अब बच्चों करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 है, पुष्कर में पहाड़ी पर किसका मंदिर है? तो इसका उत्तर है बच्चों, पुष्कर में पहाड़ी पर गायत्री देवी और सावित्री देवी का मंदिर है। पुष्कर में बच्चों ब्रह्मा जी के मंदिर के दाईं तरफ है गायत्री देवी का मंदिर, और वो किस पर बना हुआ है? पहाड़ी पर। और उसके बाईं तरफ जो पहाड़ी है उस पर सावित्री देवी का मंदिर बना हुआ है। अब है प्रश्न नंबर 6, पंचकुंडों की क्या विशेषताएं हैं? बच्चों जो पंचकुंड है अजमेर में उसकी क्या विशेषता है? तो इसका उत्तर है, इन कुंडों को पांडवों ने बनवाया था। इन पंचकुंडों को किसने बनवाया था? पांडवों ने। ऊपर गोमुख पहाड़ी से गिरने वाला पानी एक दूसरे कुंड को भरता रहता है। मतलब गोमुख में से जो पानी गिरता है वो पानी व्यर्थ नहीं जाता है और एक के बाद दूसरे कुंड को वो भरता रहता है। अब है प्रश्न नंबर 7, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे? बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, हमें उन वाक्यों को पढ़ना है और देखना है कि यह वाक्य किसने किसको कहे थे। तो करते हैं बच्चों। कितनी भीड़ रहती है इस गाड़ी में? यह बात किसने कही थी? यह बात कही थी गुरमीत ने। और किससे कही थी? रज्जाक से। बच्चों जब गुरमीत अजमेर आया था रेल में बैठकर तो उस रेल में क्या थी? बहुत भीड़ थी। तो उसने उतरते ही रज्जाक से क्या कहा था कि कितनी भीड़ रहती है इस गाड़ी में। जो भी अजमेर आता है इसे जरूर देखता है। यह किसने कहा था बच्चों? यह कहा था रज्जाक ने। और किससे कहा था? गुरमीत से। अब देखिए बच्चों अगला, बहुत सुंदर, इस तालाब में पानी भी काफी है। बच्चों यह बात किसने कही थी? यह बात कही थी गुरमीत ने। और किससे कही थी? गुरमीत ने कहा था इसे रज्जाक से। जब वो आना सागर गई थी घूमने तो वहां पर पानी देखकर उसने क्या कहा था कि बहुत सुंदर, इस तालाब में पानी भी बहुत है, यानी पानी बहुत ज्यादा है। अब करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 8, जहां देखो वहीं भीड़ ही भीड़ हो जाती है। बच्चों इस वाक्य में अधिकता बताने के लिए भीड़ ही भीड़ कहा गया है।
इसी प्रकार अधिकता बताने के लिए ही शब्द जोड़कर वाक्यों की पूर्ति करो। बच्चों जैसे ये वाक्य लिखा हुआ है कि जहाँ देखो वहाँ भीड़ ही भीड़ हो जाती है। तो बच्चों जब बहुत अधिक लोग हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? भीड़ ही भीड़। यानी एक से अधिक के लिए क्या उपयोग हुआ है यहाँ पे? भीड़ ही भीड़। इसी तरह हमें इन लाइनों को पूरा करना है इसे शब्दों के साथ। जैसे बाग में फूल थे, तो बच्चों एक से अधिक फूल के लिए हम यानी फूलों की अधिकता के लिए हम क्या लिखेंगे? फूल ही फूल थे। तो हम यहाँ लिखेंगे फूल ही फूल। इसी तरह बच्चों ख देखिए, मेले में दुकानें, यानी दुकानें बहुत अधिक थी तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? दुकानें ही दुकानें थी। तो दुकानें ही दुकानें। अब ग देखिए बच्चों, हलवाई की दुकान पर मिठाइयाँ थी। तो मिठाइयों की अधिकता बताने के लिए हम क्या लिखेंगे? हलवाई की दुकान पर मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ थी। तो हम यहाँ जोड़ देंगे ही मिठाइयाँ। अब करते हैं भाषा की बात। तो देखिए बच्चों, भाषा की बात में आज हम क्या सीखते हैं? नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। सड़कों और बाजारों में जहां देखो भीड़ ही भीड़ हो जाती है। रेखांकित शब्द एक से अधिक सड़कों और बाजारों के बारे में बता रहे हैं। बच्चों जो यह पंक्ति लिखी हुई है उसमें ये दो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे सड़कों, यानी एक से अधिक सड़क है इसलिए क्या बोला है? सड़कों। और बाजारों, यानी एक से अधिक बाजार है तो क्या बोला है? इसको बाजारों। इनमें बच्चों क्या बताया गया है कि यहाँ पर एक से अधिक चीजें हैं। इसी तरह एक से अधिक का अर्थ बताने वाले शब्दों से नीचे दी गई तालिका को पूरा करें। इसी तरह बच्चों यहाँ पर एक तालिका दी हुई है, इसमें जो शब्द लिखे हुए हैं इनको हमें एक से अधिक दर्शाने के लिए क्या लिखेंगे? ये हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे बच्चों यहाँ लिखा हुआ है सड़क, तो सड़क को एक से अधिक यानी अनेक बताने के लिए क्या लिखेंगे? सड़कों। तो यहाँ पर लिख दिया है सड़कों। इसी तरह बच्चों हम इन सब को करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है घर, तो यहाँ पूरा करेंगे दीपावली पर खाली स्थान की सफाई करते हैं। तो बच्चों घर है एक और इसे अनेक करने के लिए क्या लिखेंगे हम? घरों। तो हमने यहाँ लिखा है घरों। दीपावली पर घरों की सफाई करते हैं। एक के लिए घर आता है और अनेक के लिए हमने क्या किया है? घरों। अब यहाँ लिखा हुआ है फल, जो कि एक है और इसको अनेक के रूप में दर्शाने के लिए क्या लिखेंगे हम? फलों। तो यह लाइन क्या बन गई है? फलों को धोकर खाओ। अब देखिए बच्चों यहाँ लिखा हुआ है फूल, और फूल को अनेक बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे? फूलों। इसको पढ़ते हैं बच्चों, फूलों की खुशबू आ रही है, यानी बहुत सारे फूलों की खुशबू आ रही है। यहाँ लिखा हुआ है शहर, और शहर को अनेक के रूप में दिखाने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? शहरों। अब पढ़ते हैं बच्चों, यहाँ कई शहरों के लोग आते हैं, यानी एक से अधिक शहरों के लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है गांव, और गांव को क्या लिखेंगे हम यहाँ? गाँव। एक से अधिक के लिए हम लिखेंगे गाँव। तो इसमें लिखा हुआ है भारत गाँवों का देश है, यानी यहाँ पर बहुत सारे गाँव हैं। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चों? पेड़, और इसको अनेक दर्शाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे पेड़ों, यानी एक से अधिक पेड़। अब बच्चों पढ़ते हैं इसे, इन पेड़ों पर फूल और फल लगेंगे, यानी एक से अधिक पेड़ है और उन पर क्या लगेंगे? फूल और फल। तो बच्चों आज हमारा जो अध्याय 13 था वो पूरा होता है। अब बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।